पिछली बार जब 5 स्टार से शेफ़ घर पे आए तो हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि इन्हें एक बार फिर से बुलाएँगे, क्योंकि पिछली वाली रेसिपी इतनी ख़ास बन के तैयार हुई थी। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो वो इस संडे फिर से हमारे घर पे आ गए। वो बोलने लगे कि आज तुम्हें एक ऐसी नमकीन रेसिपी बना के तैयार करके दिखाऊँगा जिससे आप देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएँगे और मेहमानों से लेके बच्चों को घर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगेगी। मैंने बोला घी डाल दिया है आपने और उसमें बर्फ़ डाल दिया है, इससे क्या नमकीन रेसिपी बनेगी? शेफ़ साहब इससे तो सारा का सारा घी ही ख़राब हो जाएगा। तो बोले रुको ज़रा, मुझे कुछ सामग्री चाहिए वो दो और मेरी रेसिपी को देखो। मैंने इसमें थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी डालने को बोला था तो उन्होंने डाल दी। तो उन्होंने कस्तूरी मेथी के साथ-साथ इसमें सफ़ेद तेल डाल दिए और साथ ही में थोड़ा-सा जीरा ऐड किया और उसके बाद बोला कि अब इस घी को मैं अच्छे से जमाऊँगा और इसकी एक नमकीन रेसिपी तैयार करूँगा। तो घी चला गया, उसमें कस्तूरी मेथी चली गई, जीरा चला गया, सफ़ेद तिल चले गए और सबको जमाने के बाद उन्होंने कहा घी को मैं अच्छे से फ्रीज़ करूँगा और इस बर्फ़ के टुकड़े को बाहर निकाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया को कितने समय में करेंगे? तो बोले बस रुको, ये प्रक्रिया हो गई है, घी जम गया है और अब मैं आगे की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, इस बर्फ़ का जो टुकड़ा था उसको अच्छे से बाहर निकाल लिया और जो अंदर बची हुई सामग्री थी उसी के ऊपर उन्होंने बोला मैं लगभग 1 कटोरी के आसपास मैदा डाल दूंगा। आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं मैदे की जगह और थोड़ा बेसन डाल दूंगा। अब उन्होंने इस सारी सामग्री को अच्छे से मलना शुरू कर दिया, इसका डो बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा शेफ़ साहब मुझे तो लग रहा था कि आप आज कुछ मीठा खिलाने वाले हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये नमकीन बन रही है चीज़। बोले हाँ, और इसमें आप स्वाद अनुसार अपने मसाले डाल दीजिए, जैसे हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और ये सिंस आटा है और बेसन है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। ये इस नमकीन रेसिपी का आउटर पार्ट है, इनर पार्ट में थोड़े मसाले ज़्यादा आ जाएंगे। मैंने कहा बन क्या रहा है, आउटर और इनर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोले कि चिंता मत करो, आज की रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि आज जब हम इसको बना के तैयार करेंगे तो घर में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, मेहमान हों, सभी को ये रेसिपी पसंद आती है। बस इस डो को सेट कर लिया है हमने और इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए अब रख देते हैं साइड में। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया है, ये तो डो अच्छे से तैयार भी हो गया है। अब उन्होंने क्या करा, बॉइल्ड आलू ले लिए एक बाउल में लगभग 4-5 और बोला कि इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के साथ साथ इसमें जो जो सामग्री जानी चाहिए वो सारी मैं एक एक करके ऐड कर लेता हूँ। मैंने शेफ़ साहब से पूछा कि आज आप जो ये रेसिपी बना रहे हैं ये अक्सर बनाते हैं? तो बोली ये हम लोगों की फेवरेट रेसिपी है, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होती है। इसमें थोड़े से आप प्याज डाल दीजिए, आप अगर चाहें तो इसमें चॉप की हुई थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए। मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स? कहते हैं हाँ, इसमें हमने हल्की किशमिश और काजू डाले हैं और हल्का स्वाद अनुसार मसाले ऐड कर दीजिए। तो उसमें उन्होंने लाल मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया और बोला आप अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद बोले ये तो है हमारी अंदर की स्टफिंग मेन। मैंने कहा बन क्या रहा है, अंदर की स्टफिंग आपने बना दी तो वहाँ तो आप बर्फ़ वाला आटे का डो बेसन के साथ करके तैयार आए हैं। तो बोले जो डो हमने तैयार करा है उसमें से एक बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं थोड़ा और उसको अच्छे से बेल लेते हैं और बेल के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा अब क्या होने वाला है, कचौड़ी तो नहीं बना रहे हैं? कहते नहीं, कचौड़ी में बेसन कब से डलने लगा, कचौड़ी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसे कचौड़ी का नाम दे सकते हैं। मैंने कहा फिर है क्या, कुछ बताएं विस्तार में शेफ़ साहब। तो बोले हमें आपके लिए एक ख़ास रेसिपी बना के तैयार करी है जो आपके लिए बहुत यूनिक और हटके होने वाली है। ये इवनिंग स्नैक्स हैं, मार्केट में पैटीज़ मिलती हैं, हम खा लेते हैं। मार्केट वाली पैटीज़ अगर आप खाते हैं तो आपको इसका स्वाद समझ में आ जाएगा, पसंद में आ जाएगा। मैंने कहा ये बना क्या रहे हैं? तो बोले ये हम घर पे बना रहे हैं बेसन पैटी, इसको हम बेसन पैटी कहते हैं घर पे, या अपने घर का होम कटलेट कह सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और अच्छा बन के तैयार हो सकता है। आप इसमें जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं उतना ही इसका अच्छा अच्छा स्वाद आने लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर दी, इसको अच्छी शेप दे दी। एंड में आप फॉक लगा के इसकी और भी शेप दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, और ऐसे भी पका सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऑयल के लिए कढ़ाई रख लेनी होगी और यहाँ पे आपको शेप दे देनी होगी फॉक की मदद से। ये आप मीठा मत समझिएगा, ये गुजिया नहीं है, ये नमकीन बेसन कटलेट है जिसमें हमने स्टफिंग करी है आलू की। और अब एक एक करके इनको ऐसे प्लेट में रख लेंगे। आपके लिए हमने ये 4-5 तैयार कर लिए हैं, तो सारी की सारी एक प्लेट में आपको दिखा देते हैं झटपट।
और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ऑयल में कैसे कितने अच्छे से ये हमारी फ्राई हो जाती हैं। देखिए हमने सारी तैयार कर ली हैं और अब इनको डालेंगे एक एक करके और ये सारी की सारी आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो आपको दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी है, कहाँ से देख रहे हैं और इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देख के जाइएगा। घर की है, हेल्दी, आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। बेक नहीं करना चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं और रोस्ट नहीं करना चाहें तो आप इसे ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं। ओवन में बहुत अच्छे से रोस्ट और बेक होती हैं ग्रिल की मदद से और ऐसे भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। और दोस्तों जाते जाते कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। पिछला थैंक्स आता है कबीर जी को उदयपुर से।